नमस्कार, हेयर ऑप्टिमिस्ट। और अभी कैसे फिल करना है डिविजन्स को, है ना, तो उसमें मैं डिटेल बताता हूँ आप कैसे भर सकते हो, है ना। सबसे पहले तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको अपना होम स्टेट मिला है सर्कल एलोकेशन में, तो उनके लिए तो सबसे अच्छा ये है कि वो अपना जो प्रेफरेंस है वो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में जो डिवीज़न आ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से अरेंज करें, ठीक है। क्योंकि आपका होम इस स्टेट मिल गया है, कोशिश ये करो कि अपना घर के आसपास ही मिल जाए, जिससे कि आपको डिस्टेंस ना, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो ट्रैवलिंग इशू रहेगा। घर के आसपास रहोगे तो अपना बढ़िया आपकी फैमिली के उधर से ही अपना मतलब घर से ही आप जा सकते हो। हाँ, अगर आपकी रैंक थोड़ी ख़राब है तो आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगा दो, मतलब कि आपका पहला जो डिवीज़न है वो कहाँ पड़ रहा है, उसके अगला जो थोड़ा सा दूर में और कौन सा डिवीज़न है, तो उसके हिसाब से अरेंज कर दो, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, अब जो आप होम स्टेट मिला है उसमें आप क्या प्रेफर करोगे, है ना। अगर आपके घर के आसपास सॉर्टिंग पड़ रहा है, आरएमएस नियर बाय, तो आप सॉर्टिंग प्रेफर करो, ठीक है। और आपको अगर सॉर्टिंग का जॉब प्रोफाइल भी साथ ही साथ अच्छा लग रहा है तो सॉर्टिंग, ठीक है। आपके लिए मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, आपका घर या आपको जॉब प्रोफाइल से लेना देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसी हिसाब से अपनी पूरी प्रेफरेंस रेडी करो। आपको घर के नज़दीक चाहिए पीए लो। अगर घर के नज़दीक पीए ना हो के आपका आरएमएस पड़ रहा है तो आरएमएस सॉर्टिंग ले लो, ठीक है। आपको नाइट में इशू ना हो, ड्यूटी लगे कभी तो, ठीक है। पब्लिक डीलिंग से अगर इशू है तो भी आप सॉर्टिंग ले सकते हो। तो ये तो हो गया कि जो भाई जिनको होम स्टेट मिला है। अब ऐसे कुछ हैं कैंडिडेट जो होम स्टेट के जस्ट नियर बाय स्टेट मिला है उनको, ठीक है। अब आपको कैसे अरेंज करना है, तो आपकी जो, जैसे मुझे पता है क्या सोचते हैं सब, एक तो होगा कि आपका ये मानना होगा कि आपको एक अच्छी सिटी मिल जाए। तो जो अच्छी सिटी वाले हैं वो तो अच्छी सिटी के अकॉर्डिंग लगा दें, ठीक है। पहले अच्छी सिटी एक्स या जो भी है बढ़िया सिटी, फिर उसके बाद देन सेम उससे थोड़ी अच्छी सिटी, ऐसी हो ना जहाँ पे कनेक्टिविटी प्लस आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए। एक तो उस टाइप के मतलब कैंडिडेट होते हैं जिनकी प्रेफरेंस उस टाइप से होती है, तो वो उस टाइप से बना सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका ये मानना है कि उनके घर से जो डिस्टेंस है वो कम रहे, तो आप चाहे वाई हो चाहे जेड हो, ऐसे केस में फिर वो जेड से स्टार्ट करो या वाई से स्टार्ट करो, रेदर देन कोई अच्छी सिटी। अगर आपको डिस्टेंस से लेना देना है, आपको घर जल्दी नज़दीक में रहना है, तो आप वहाँ से स्टार्ट करो। और जो ये आप जो नियर बाय स्टेट वाले हैं वो दोनों देख सकते हैं, ठीक है। पीए आपको समझ आ रहा है, आपको आपके घर के नज़दीक अगर पीए डिस्टेंस में मिल रहा है, देख रहे हो कि आप वहाँ से कनेक्टिविटी सही है, तो आप पीए लो। क्योंकि सॉर्टिंग का एक्चुअली इशू ये है कि सॉर्टिंग हर जगह नहीं मिलेगा पीए की तरह। वो रेलवे स्टेशन के ही रहता है जो आरएमएस ऑफिस, और वो लिमिटेड है, कुछ ऑफिस ही होते हैं, ठीक है। तो अगर उस केस में आपको आरएमएस नहीं मिल रहा है तो आप शॉर्ट पीए ले लो, ठीक है। और जिनकी रैंक ख़राब है वो आरएमएस भी देख सकते हैं, या फिर पीए मिल रहा है तो पीए पहले भर दो, उसके बाद आरएमएस भर दो सारा, ठीक है। अब तीसरे वो आते हैं जो लाइक होम स्टेट से थोड़ा और दूर स्टेट में है, 2-3 स्टेट दूर, मतलब थोड़ा अच्छा खासा डिस्टेंस हो जाता है। अब आप कैसे भरोगे, है ना। तो आपकी भी प्रेफरेंस दो टाइप से हो सकती हैं। एक तो होता है कि मेरे जैसे हम लोग सोचते हैं कि यार घर से बाहर तो है ही, कोई इशू नहीं है, लेकिन सिटी अच्छी मिल जाए। तो आप सिटी अच्छे से अगर आपको चाहिए तो आप उस जो क्या नाम है स्टेट है या जो सर्कल है उसमें आपको पता होगा एक्स वाई जेड क्या क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लगा दो एक्स वाई जेड। बकाया कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको सेविंग ज़्यादा करनी है, वो जेड में भी रह लेंगे, तो आप जेड प्रेफर करो। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक्स वाई जेड के हिसाब से, पैसे के हिसाब से काम भी डिवाइड है। अगर आप एक्स सिटी में रहोगे तो काम है, ठीक है। वाई में रहोगे तो उससे कंपैरिजन में कम काम है। जेड में रहोगे तो और कम काम है, ठीक है। और ज़्यादा कम मतलब और कम काम रहेगा वहाँ पे, ठीक है। सैलरी कम है बट फिर क्या नाम है आपके खर्चे कम है, काम कम है, लोड कम है, ठीक है। तो जेड के अपने फ़ायदे हैं, वाई के अपने फ़ायदे हैं, और एक्स के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। मतलब हर चीज़ सब अच्छा है। देखो मेरे हिसाब से मैं तुम्हें बताऊँ तो जॉब ही मिल गई है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन किसी भी जॉब किसी भी पोस्ट पे नहीं है किसी को। कोई 4600 ग्रेड पे में साउथ है तो वो भी एक इशू है, वो घर आना चाह रहा है, ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। इसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी है पोस्टल डिपार्टमेंट में, सबसे अच्छी चीज़। आप कितना भी बाहर रहोगे आप 2-3 साल के अंदर अपने घर आ जाओगे, ठीक है। तो आप लोग तो ऐसे अरेंज कर सकते हो, ठीक है।
तो अभी अब जो तीसरे नंबर पे या चौथे मतलब जो अब जो नए नेक्स्ट मतलब जो जिनकी कंडीशन है, उनकी कंडीशन जैसे कि जो नॉर्थ के हैं बट उनको महाराष्ट्र साइड मिला है, वेस्ट में है ना, या नॉर्थ ईस्ट में इधर आसाम साइड है ना। अब वो क्या करे, तो आप में से भी देखो, आप लोगों की भी अलग अलग प्रेफरेंस होगी है ना। अब आपको डिस्टेंस के हिसाब से अगर चाहिए कि नहीं मैं थोड़ा कनेक्ट मतलब कि कम से कम दूरी हो, घर आना जाना पॉसिबल हो ईजिली, तो आप उस हिसाब से आपके जो डिवीजन्स वहाँ नियर बाय लग रहे हों, आपके घर से जो पास में लग रहे हों, आप उस हिसाब से अरेंज कर दो, ठीक है। दूसरा एक इस टाइप के होंगे कि चलो घर से दूर हैं जितना भी हैं बट सिटी बढ़िया मिल जाए, फैसिलिटी सब, तो आप उसके हिसाब से XYZ के हिसाब से लगाओ या YZ के हिसाब से, ठीक है, जहाँ अच्छे अच्छे डिवीजन्स हैं उस हिसाब से, ठीक। और कुछ ऐसे भी होंगे, सॉर्टिंग वाला मैंने बताया, PAPO वो है जो जिनको पब्लिक डीलिंग तो वो कर सकते हैं, साथ में उनको ऑफिशियल जॉब चाहिए, मतलब ऑफिस में बैठ के। सॉर्टिंग में थोड़ा क्या रहेगा कि आपको फिजिकली वर्क भी करना पड़ेगा, तो जो ये इसके लिए रेडी हैं बट उनको टाइम मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है, नाइट शिफ्ट है तो 36 घंटे का ऑफ मिलेगा ऐसे करके, तो वो अगर प्रेफर करते हैं वो भी बुरा नहीं है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जो नॉर्थ वाले हैं और जिनको नीचे उड़ीसा ये वाली रेंज में मिला है, कहीं उड़ीसा साइड में, ठीक है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा नीचे इधर अपना कर्नाटका, ये क्या करें है ना। तो आप भी वही दो तरीके से सोच सकते हो। अगर फिर से आपको कनेक्टिविटी चाहिए, आपका रेलवे स्टेशन पास में हो और RMS ले लो, और रेलवे स्टेशन पास में हो और बगल में कोई बढ़िया सिटी हो तो उसके सिटी के हिसाब से PAPO से अरेंज कर दो। और रेलवे स्टेशन के मतलब इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपको अच्छी सिटी चाहिए तो आप कुछ अच्छी सिटी के अकॉर्डिंग लगा दो, ठीक है। रैंक ख़राब है तो भी देखो, किसी की भी रैंक ख़राब है, रैंक को छोड़ो, आपका प्रेफरेंस सही होना चाहिए। आपका प्रेफरेंस जो आप बोल रहे हो PAPO रखना है, आपको लग रहा है कि नहीं मिल रहा है यार PAPO, कोई नहीं, आपकी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बढ़िया सिटीज़ या डिस्टेंस के हिसाब से, तो आप उसी हिसाब से पूरा PAPO, अगर आपको PAPO चाहिए फिर उसके बाद पूरा RMS अच्छे तरीके से, CORO जो भी है ये सब। अगर आपको सॉर्टिंग पहले चाहिए तो सॉर्टिंग अपने तरीके से सारे अच्छे तरीके से, फिर PAPO को भी अच्छे से अरेंज करना है। मतलब कि आपकी पहली प्रेफरेंस जो है उससे लेके लास्ट जो प्रेफरेंस है उस तक को भी आपको रिसर्च करके लगाना है। ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग के 5-6 बढ़िया भर दी, नहीं मुझे तो मिल जाएगा, हो सकता है छठा मिल गया और छठा आपने गलती से ऐसी कोई भर दिया, फिर दिक्कत हो गई, ठीक है। तो आपको पूरा रिसर्च करना है अच्छे से एकदम, ठीक है ना। थोड़ा काम करना पड़ेगा, सब कुछ हम ही नहीं कर सकते ना, सारी हेल्प मैं तो जितना हो सकता है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। आपको रिसर्च करके पूरे एक डिवीज़न, मैं बोल रहा हूँ कि आप सब लोग एक जो जितने भी डिवीजन्स हैं PAPO के एक साइड लिखो, सॉर्टिंग के एक साइड, ठीक है, इनकी डिस्टेंस के हिसाब से देखो, इन्हें XY किस में आते हैं वो देखो, ठीक है। उसके हिसाब से फिर अपनी प्रेफरेंस बनाओ, यार पहले मैं फर्स्ट में किसको रखूँगा। पहले जैसे किसी ने PAPO स्टार्ट किया, PAPO में 10 डिवीज़न है तो 10 को अरेंज करके लगाओ 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। एक दिन लगेगा, 1 से 5 बनेंगे, अगले दिन बात करो यहाँ वहाँ, फिर 10 बन जाएंगे। फिर सॉर्टिंग में प्रेफरेंस लगाओ अपनी बढ़िया सिटी के हिसाब से या जो भी आपकी प्रेफरेंस है उस हिसाब से, मतलब पूरे जो जितने डिवीज़न है वो सही से अरेंज होने चाहिए आप, ठीक है। 1 से लेके अगर 50 डिवीज़न है किसी सर्कल में तो 1 से लेके 50 तक रिसर्च के हिसाब से, मतलब अच्छे तरीके से आपको पूरा एकदम रिसर्च करके तब लगाने हैं उनको, देन भरने जाना है। ये नहीं कि मैंने बताया ना वही टॉप 5 कर दिया आपको लगा हो जाएगा, क्योंकि डिवीज़न में मैंने बताया AIR बेसिस होगा, पहले PWD ESM को मिलेगा, तो वहाँ पर आप ये सोचो कि मेरी तो 100 रैंक है, लेकिन PWD और ESM वाले भी तो है ना 100-200 हो सकते हैं, तो आप पता चला 100 के हिसाब से आपने टॉप के 3-4 लगा दिए, बाद में पता चला कि 3-4 के बाद 5th जो है ऐसी मतलब कि नॉर्मली कुछ भी रैंडम डाल दिया, और PWD ESM वहाँ उनको आपको पता ही नहीं था, वो ले गए और आपको 4th मिल गई रैंडम वाली, मतलब आपकी रैंक अच्छी थी, अच्छा कुछ मिल सकता था, फिर भी आपको कहीं दूर जाना पड़ा बेकार जगह, ठीक है। तो अपनी प्रेफरेंस जो है वो 1 से लेके लास्ट तक जो भी है अच्छे से सोच समझ के रिसर्च करके भरना है पूरा। अब जो एक और भी हैं डाउट, जिनको नॉर्थ से डायरेक्ट साउथ मिला है, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इशू कुछ नहीं है वहाँ पे, हर एक डिवीज़न में आपको नॉर्थ वाला कैंडिडेट मिलेगा, इसलिए परेशान नहीं होना है, हर जगह मिलेगा। अब बात आती है लैंग्वेज इशू कि भाई लैंग्वेज इशू है, जिसको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यार लैंग्वेज इशू का बड़ा प्रॉब्लम होगा, मैं नहीं कर सकता, वो सॉर्टिंग ले, क्योंकि सॉर्टिंग में पब्लिक डीलिंग नहीं है,
तो वहाँ लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो बढ़िया है। लेकिन लैंग्वेज भी इशू इतना नहीं होता है, वहाँ हिंदी जानते हैं, और हिंदी नहीं जानते तो आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हो, नॉर्मल समझते हैं लोग, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हिंदी भी जानते हैं, हल्की फुल्की हिंदी भी जानते हैं, और बाकी इंग्लिश में कन्वर्सेशन से हो जाता है काम। तो PA PO भी ले सकते हो आप, कोई बेकार नहीं है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जो आपको जो साउथ, जो नॉर्थ से साउथ गए हैं, आपको बड़े सोच समझ के अरेंज करना है चीज़ों को, ठीक है। एक तो सिटी के हिसाब से, दूसरा अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, डिस्टेंस सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, डिस्टेंस, कनेक्टिविटी। आपको कनेक्टिविटी भी देखते हुए चलना है कि आपके घर से कोई ट्रेन आती है कि नहीं फ्रिक्वेंट में, या कोई एक तो आती है कोई सही से, ठीक है, दूर ना पड़े, ट्रैवल ना करना पड़े, कनेक्टिविटी है कि नहीं है, जल्दी कहाँ से मुझे PA PO कुछ ऐसा भर दूँ या ऐसा भरूँ जहाँ से मुझे मेरा डिस्टेंस जो घर का है वो कम हो, है ना, छुट्टी लूँ तो आराम से घर पहुँच जाऊँ। तो आप उसके अकॉर्डिंग लगाना प्रेफरेंस, ठीक है। सारे साउथ के जितने भी स्टेट हैं, PA PO के जितने डिवीज़न हैं, सॉर्टिंग के जो भी डिवीज़न हैं, उनकी डिटेल स्टडी करो, उनके बारे में समझो, फिर उसके बाद उसको अरेंज करना, ठीक है। सारे ग्रुप्स में एडमिन है, सब हेल्प करेंगे, कैसे क्या है सब कुछ पता कर लेना वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मेनली होगा क्या, अभी तो डिवीज़न देखो, ये डिवीज़न प्रेफरेंस भरना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत आती है क्योंकि एक डिवीज़न नहीं है, एक उसमें 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 डिवीज़न भी हैं, ऐसे भी सर्कल हैं। तो छोटे मोटे सर्कल में तो इतना इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बड़े सर्कल में बड़ा इशू है, उनको समझ नहीं आ रहा है हम कैसे अरेंज करें। तो मैंने बता दिया, आप थोड़ा सा रिसर्च करो, बात करो अपने जान पहचान के लोगों से, सीनियर से बात करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है मेरे से ही बात करो, जो भी और भी एडमिन्स हैं उनसे सलाह लो, पिछले जो वर्किंग है उनसे सलाह लो, ठीक है। हो सके तो CHSL 21 वाले ग्रुप में जाओ, वहाँ पे CHSL 21 का एक ग्रुप है, उसमें ऑलरेडी सब जगह की वर्किंग है, वहाँ पे ग्रुप्स का पूरा लिंक है बाय सर्कल का, वहाँ उसके अंदर ऐड होके वहाँ पे उन लोगों से बात करो कि कहाँ पे क्या सही है, ठीक है। वो अच्छे से बताएंगे आपको, ठीक है। बाकी आप इतने स्मार्ट हो, आपको पता है XYZ, गूगल है, गूगल पे सर्च करो XCity YCity ZCity कौन सी है, कैसे कहाँ कनेक्टिविटी है नियरेस्ट आपका। सबसे पहले तो जो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उन्हें यहाँ डिस्टेंस से ज़्यादा लेना देना है, घर से दूरी कम हो, तो भाई वो तो पहले PA PO और ऐसे जो भी है ना, इनको डिस्टेंस के हिसाब से लिख मारो। मैंने ऐसे ही किया था, मेरे को केरला मिला था CHSL 20 से, तो मैंने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगाया था सारा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो पास में पढ़ रहे थे उस हिसाब से मैंने अरेंज किया था। और किसी किसी की सोच होती है कि वो सिटी के हिसाब से रखता है कि भाई चलो डिस्टेंस तो दूर हो लेकिन सिटी अच्छी हो, तो आप सिटी के अकॉर्डिंग लगा दो, कोई इशू नहीं है। अपनी अपनी सबके अपना अपना अलग तरीका है, ठीक है, अपना अपना नज़रिया है अलग अलग, ठीक है। तो उसके हिसाब से लगा दो, किसी को X चाहिए तो X के हिसाब से लगाओ, YZ, किसी को Z ही चाहिए, काम नहीं चाहिए, लोड नहीं चाहिए, कोई नहीं चलेगा, सस्ता चाहिए सब कुछ, तो Z के हिसाब से लगाओ। हो सकता है Z की जो सिटी है, जो PA डिवीज़न है वो ज़्यादा पास में पड़ रहा हो, तो आपके लिए वो बेटर है। हो सकता है X वाला जो आप सिटी डालने जा रहे हो वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो कोई नहीं, आप Z वाला डालो, Y वाला डालो, ज़रूरी थोड़ी X डालो। देखो X में रहोगे तो X जैसे सैलरी, X जैसे खर्चे भी हैं, Y में रहोगे तो Y जैसी सैलरी है, Y जैसे खर्चे हैं, Z में रहोगे तो Z जैसी सैलरी, Z में खर्चा, ओवरऑल सेविंग बराबर है। X वाला अगर 45,000 अप्रोक्स कमा रहा है इन एंड, तो 15,000 कम से कम खर्चा है, 30,000 सेविंग। Y वाला अगर 43 अराउंड कुछ कर रहा है तो 13,000 उसका खर्चा है Y में, 12-13, 10-12 के आसपास, मतलब वो भी 30,000 अप्रोक्स सेव करेगा। और जो Z वाला है वो भी 38 कुछ ले रहा है, और उसके भी 8,000 तक तो खर्चे होंगे कम से 8 से 10,000। तो सेविंग सब जगह सेम है, 30,000 के आसपास, 25 से 30 के अराउंड ही बचेगा सबको मोस्टली। तो ऐसा मत सोचो कि मैं X में रहूँगा तो ज़्यादा बचा लूँगा, नहीं, वहाँ फिर लग्जरीज ज़्यादा बढ़ेंगी, फैसिलिटीज़, और मतलब वहाँ पे थोड़े खर्चे ज़्यादा हैं, सेविंग सेम है। Y में सैलरी भी आपकी जो रहेगी उस हिसाब से खर्चे रहेंगे, तो ओवरऑल सेविंग हर जगह सेम है। बस आपकी प्रेफरेंस क्या है वो इम्पोर्टेंट है, आपकी चॉइस क्या बोलती है, आपका दिल क्या बोलता है। आप भी इतने समझदार हो, ज़रूरी नहीं है आपको 10 लोग बताएं, मैंने एक ओवरऑल एक रफ़ आइडिया दे दिया आपको कैसे लगाना है। आपका डिस्टेंस से लेना देना है तो आप डिस्टेंस के हिसाब से लगाओ, आपका जॉब प्रोफाइल को लेके लेना देना है तो आप जॉब प्रोफाइल के हिसाब से लगाओ। आपको PA PO की जॉब प्रोफाइल अच्छी लगती है तो आप PA PO पहले रखो, ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसे रखो, CORO लगता है तो CORO रखो, जो भी लगता है। ट्रांसफ़र का भी देखो, उनके अंदर उनके प्रोस कॉन्स सब देखो ना, ट्रांसफ़र मिल कैसे किस में जल्दी हो। कुछ ट्रांसफ़र वाले भी होते हैं ना बच्चे, जिनको ट्रांसफ़र से लेना देना होता है कि यार ट्रांसफ़र जल्दी हो जाए, तो वो PA PO रखो,
फिर ऐसे रखो, फिर CORO रखो, ठीक है। तो अपनी अपनी सबके अपने अपने मतलब अपना अपना नज़रिया है कैसे उसको मतलब वो करना है। जैसे मेरा मानना है कि सिटी अच्छी मिल जाए तो मैं उस हिसाब से लगाऊंगा। किसी का होता है कि ट्रांसफ़र जल्दी हो जाए तो वो ट्रांसफ़र के हिसाब से PA PO ऐसे सेट करेगा। किसी का मानना है कि डिस्टेंस कम हो तो वो नियर बाय, वहाँ पे जो नियर बाय डिवीज़न होगा अपने घर से दूरी में उसको रखेगा पहले, तो उसको रखो। किसी को लग रहा है कि उसको पढ़ाई के लिए समय ज़्यादा चाहिए, वो सॉर्टिंग पहले रखे तो सॉर्टिंग रखो। किसी को लग रहा है कि PA सॉर्ट मतलब कि नाइट शिफ्ट नहीं कर सकता है वो, ठीक है, ये सॉर्टिंग वाला काम नहीं कर पाएगा वो, PA PO कर पाएगा तो PA PO रखो, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, ये वाला इशू है सबको, तो पढ़ाई हर जगह कर सकते हो आप, सॉर्टिंग में भी कर पाओगे, PA PO में भी कर पाओगे। उतना टाइम नहीं मिलेगा, बस इतना मिलेगा कि आप रिवीजन कर सकते हो, मॉक लगा सकते हो, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखो आपने एक बार सोच लिया ना कि मैं चीज़ें कर लूँगा, सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप कर लोगे। ये अंदर से जो एक वो आएगा ना कि मैं कर सकता हूँ, मैं जॉब के साथ भी काम कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप पढ़ लोगे। और माइंड में एक बार ये ह्यूमन नेचर है, अगर आपने सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो नहीं कर पाओगे। लोग वर्स्ट जॉब करते हैं उसके बाद भी IAS क्रैक करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो CGL या ये कोई एग्ज़ाम जो आगे फर्दर प्रिपेयर करें तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ नहीं है। आप CGL ही क्लियर करके जा रहे हो यार, तो आपके लिए तो पहले से आपकी प्रिपरेशन है 90%, 10% देना है, वो भी रिवीजन या लास्ट में जो बूस्टर होता है वो सब करना है, तो उसको रह के भी साथ में कर सकते हो आप, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। आपकी प्रेफरेंस मैंने बता दिया कैसे लगाना है, ठीक है। मेजर फैक्टर जो रहेंगे वो डिस्टेंस, ट्रांसफ़र, आपकी कैडर के लिए प्रेफरेंस, आपको स्टडी के लिए टाइम चाहिए कि क्या चाहिए, उस हिसाब से जो प्रेफरेंस है, आपकी फैसिलिटीज़ के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से, इन सबको नज़र मतलब सबको देखते हुए अपना प्रेफरेंस बनाना। और प्रेफरेंस मैंने बता दिया, पहली 40 डिवीज़न है तो 40 के 1 से लेकर 40 तक की रिसर्च होनी चाहिए पूरी, उनको रिसर्च करके ही लगाना, पूरी रिसर्च होनी चाहिए, सबके बारे में पता होना चाहिए। एक एक जो आप फर्स्ट पे रख रहे हो तो उसका भी पता होना चाहिए मैं फर्स्ट पे किस पे रख रहा हूँ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 40, लास्ट 40 तक भी आपका मतलब पूरा दिमाग लगा के पूरा एकदम भरना है, मतलब लगाना है, अरेंज करके एक पेपर पे लिखना है। पहले पेपर पे जब लिख लोगे ना तो आराम से डिवीज़न प्रेफरेंस भरोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, इतनी पढ़ाई में मेहनत की तो थोड़ी सी मेहनत है ये डिवीज़न के लिए, थोड़ा सा रिसर्च करो अपने लेवल पे, सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पूरी तरह डाउट तो कोई क्लियर नहीं कर सकता, मेरे को भी पूरी तरह क्लियर नहीं है सब कुछ, थोड़ा बहुत रह ही गया है। तो पूरी तरह कभी भी सेटिस्फेक्शन या पूरी तरह पूरी डिटेल कभी किसी की नहीं मिलेगी। और कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जो परफेक्ट है, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जैसा जो परफेक्ट है। हर किसी में किसी ने कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को अगर देखोगे तो आप कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इश्यूज़ को साइड में रखो, उनकी पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दो कि पॉजिटिव क्या है। आपके पास जॉब तो है, करोड़ों लोगों के पास जॉब नहीं है भाई, ठीक है। आप पहले अपने 4 महीने 5 महीने पहले जाओ, अपने आप को कंपैरिजन करो, जब ये एग्ज़ाम नहीं दिया था तब आप बोल लेते कि मुझे ना जॉब मिल जाए, अंडमान में भी चला जाऊँगा, MTS भी चलेगी। अभी आपको लेवल 4 मिली है, CGL की जॉब मिली है, ठीक है, अपने आप में नाम है। PA मिला है, कोई नहीं, अच्छा है डिपार्टमेंट, ख़राब नहीं है। आप PA अपने नियर बाय रह रहे हो या PA मिल गया है, अब लोगों से पूछो ना, उनको PA की भी अब CGL 23 में वो भी नहीं मिल पा रही है लोगों को, तो उनसे पूछो जाके, वो उसके लिए भी तरस रहे हैं, वो MTS के लिए तरस रहे हैं, ग्रुप D के लिए तरस रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब का टैग ही लग जाए, GDS मिल जाए। आपके पास तो फिर भी अच्छी जॉब है, 40-50 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, फैसिलिटीज़ मिलेगी, ठीक है, बैठ के काम करना है ना, और क्या चाहिए। हाँ, आप अच्छा कर सकते हो वो अलग चीज़ है, करते रहो, ट्राई करते रहो, बट मेरे हिसाब से ना सीट वेस्ट मत करना कभी भी, ये सबसे मैं इसके बड़ा ख़िलाफ़ हूँ। सीट वेस्ट नहीं करनी। आपको अगर अच्छा मिल गया तो सेम उस चीज़ के लिए सीट वेस्ट मत करना, उससे अच्छा कुछ मिल रहा है तो उसके लिए करो ट्राई, ठीक है। कोई साउथ में है तो नॉर्थ ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट और CGL में हो गया तो CHSL मत दो यार, MTS मत दो, सीट वेस्ट मत करो। एक एक जॉब मैटर करती है, लोगों की एक एक जॉब मतलब लाइफ चेंज कर देती है पूरी फैमिली की, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसी जॉब को कंटिन्यू करके पूरी लाइफ निकालेंगे, ठीक है, तो उनके लिए तो ये जॉब सब कुछ है, ठीक है। तो जॉब के बारे में नेगेटिविटी सब लोग बोलते रहते हैं ख़राब है, ये सब है, नहीं, सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बेरोज़गारी से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेरोज़गारी से तो MTS भी अच्छा है, ग्रुप D भी अच्छा है, तो ये तो फिर भी बहुत अच्छी जॉब है। लेवल 4 ट्रांसफ़र भी है इसमें यार, ट्रांसफ़र नहीं है बाकी किसी डिपार्टमेंट में। सो अच्छे से भरो प्रेफरेंस, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से सब कुछ, कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे यार। अपने अंदर सेटिस्फेक्शन लेके आओ
कि नहीं मैं कर लूँगा, जहाँ भी हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे पास कुछ तो है, ठीक है, सब कुछ सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, ठीक है, थैंक यू।